हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में 18 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। अगर करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाए तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात यह कि आपको देश और दुनिया से जोड़े हुए रखता है कि कौन से देश में क्या हो रहा है, वहाँ कौन से वर्तमान में नया कानून लागू हो रहा है, जैसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। यह नॉलेज के लिए सभी को देखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट सही समय पे मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी भाषा के साहित्यकार नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया। इनका जो जन्म हुआ था वो 6 जनवरी 1940 को हुआ था। 1940 को हुआ था, जो पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी जो पहली पुस्तक की प्रकाशन हुई थी वो 1960 में हुआ था। इनकी पहली कहानी 1960 में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्टर हेलेन मैकक्रोरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 52 वर्ष की उम्र में। इनके निधन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर के उनके फैंस ने शोक व्यक्त किया है। इस फिल्म का एक्टर हेलेन मैकक्रोरी ने 2007 में एक्टर लुइस के साथ शादी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्व यकृत दिवस। इस दिवस का मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यकृत से संबंधित रोगों को बारे में जागरूकता फैलाना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यकृत जो है वो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में घाघरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। यानी कि घाघरा नदी कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। जो 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा रही है, किस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है? तो ये सागरमाला परियोजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। अब जानते हैं कि सागरमाला परियोजना है क्या? तो यह भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है, जिससे भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सके। अब दूसरी जानते हैं कि जेटी परियोजना यानी कि रोपैक्स जेटी परियोजना क्या है? तो यह परियोजना सड़क के 6 घंटे के सफर को जलमार्ग से कम कर एक एक घंटा कर देगी। यह परियोजना घाघरा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी और तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर कम कर देगी। नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 63 किलोग्राम। यानी कि कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने 63 किलोग्राम वर्ग मेडल में गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के बजरंग पूनिया को 65 किलो वेट में चोट की वजह से फाइनल से बाहर होना पड़ा, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप में
क्लीन एवं जर्क में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 119 किलोग्राम। एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में भारत की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने हाल ही में 119 किलोग्राम वेट उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम वेट उठाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले क्लीन एवं जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड 118 किलोग्राम का था, 118 किलोग्राम का था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और विरासत को बहाल करना है और संरक्षित करना है, जो दुनिया के इतिहास का जानकारी देता है। प्रत्येक देश और समुदाय का अपना एक इतिहास होता है, इसलिए स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2021। क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 वर्ष ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 78 वर्ष की उम्र में। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने वर्ष 1985 में शॉर्ट फिल्म 22 से फिल्म हिस्ट्री में कदम रखा था, 22 से फिल्म हिस्ट्री में कदम रखा था। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चन कौर। इनका जन्म 1901 में हुआ था। वे पंजाब की मोहाली जिला में मोटा माजरा नामक गांव की निवासी थी। इनके पति का नाम है जीवन सिंह, जो विश्व के दोनों लड़ाइयों को लड़ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितने किताबों का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 किताबें। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है, जो इस किताब का लेखक हैं किशोर मकवाना। 12 नंबर प्रश्न है, नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह। यानी कि नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि धरती पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर का पंख 1 मिनट में कितने राउंड घूमते हैं? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। धरती पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर 1 मिनट में कम से कम 400 से 500 राउंड घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिवस को सरकार ने वर्ष 2006 से, कितने से, तो 2006 से
हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पूर्ण समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए दिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है और भारत बायोटेक क्या है? तो यह एक कंपनी है जो वैक्सीन तैयार अभी कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रेंडज मोंडेल का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रेंडज मोंडेल का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी निधन 93 साल की उम्र में हुआ। वे 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं थे 1977 से लेकर 1981 के बीच। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल जीबीडी नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस। बैकाल क्या है? तो बैकाल एक झील है जो पृथ्वी की सबसे गहरी झील है और यहाँ बैकाल जीबीडी नाम का एक टेलीस्कोप वहाँ मतलब लगाया गया। कहाँ? बैकाल झील में, वहाँ अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्व पृथ्वी दिवस। यह दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और लोगों को पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करना है। यानी कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 से किया गया था। यानी कि पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मार्च 2022 तक 65,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने और 2023 तक राज्य में हर घर जल पहुंचाने की योजना पेश की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस ने नेशनल असेंबली में हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। क्योंकि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक अपराधियों के लिए 10 वर्ष की जेल और 5 मिलियन यूरो की जुर्माना का प्रावधान है। यह कानून उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण से संबंधित अपराध करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक को हर व्यक्ति के जीवन में अतुलनीय योगदान होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा जो है, जो विश्व की सबसे 10वीं ऊंची चोटी है, जो फतह करने वाली प्रियंका मोहिते हाल ही में पहली भारतीय महिला बन गई है। वे सिनजेन इंटरनेशनल संगठन के साथ काम करती है, जो दवा का खोज करती है और अन्य कंपनियों को बेचती है। 22 नंबर प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर कौन सी स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में ईरान और कजाकिस्तान दोनों पहले स्थान पर रहे। दोनों देशों ने 17-17 मेडल जीते। 17-17 मेडल ईरान और कजाकिस्तान जीत के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि यहाँ भारत 14 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है। इसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी, एक केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए कार्य कर रही है। और साथ ही बैंक ने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों के द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसों का एक नया रूप होगा। अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, इनमें से किस गणराज्य के जीव विज्ञानी हैली इब्राहिमी ने एक नए खोजे गए कीट का नाम कोरोना वायरस के नाम पे रखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोसोवो। कोसोवो गणराज्य के जीव विज्ञानी हैली इब्राहिम ने एक नए कीट का नाम कोरोना वायरस के नाम पे रखा है। इसका जो पूरा नाम है इस प्रकार है, पोटामोफ्लैक्स कोरोना वायरस। इस कीट का पूरा नाम है पोटामोफ्लैक्स कोरोना वायरस। फ्लैक्स कोरोना वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के वजह से किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना राष्ट्र दौरा रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। यानी कि जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो योशिहिदे सुगा। यानी कि योशिहिदे सुगा ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है। और साथ ही फिलीपींस एक देश है, उसका भी दौरा रद्द कर दिया है, टाल दिया है। उन्हें भारत का दौरा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करना था। 26 नंबर प्रश्न है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने किस ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदल कर इतिहास रच दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है। लेकिन मंगल ग्रह पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन तैयार हुई है, लेकिन यह उपलब्धि दूरगामी मानी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोबुचे पर्वत
नेपाल में स्थित है। जो 12 साल की भारतीय पर्वतारोही अनिता कुंडू अनिता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 24 घंटे 6119 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत पर तिरंगा फहराया। उन्होंने उन्होंने अब तक विश्व में 8000 से ज्यादा ऊंचाई वाले 14 चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी है। अब 28 नंबर प्रश्न है, 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व मलेरिया दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। जस्टिस एन.वी. रमन्ना सीजेआई एस.ए. बोबड़े की जगह स्थान ग्रहण किया है, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग। हाल ही में चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान सरकार। यानी कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये की खर्च करने की घोषणा की है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।